जय हिंद मित्रों, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10 का जो है अध्याय 8 पढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को और इसके परिचय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। और आज हमने आपको होमवर्क दिया था। आज मैंने आपको होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? मैंने, अगर जिन जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने 3 सवाल बताया था और 3 सवाल आपको खुद करने के लिए होमवर्क में दिया था। तो कितनी ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने ये होमवर्क करके आया है? बहुत कम लोग करके आए होंगे, नहीं किए होंगे ना। तो आप लोग ऐसा ना करिए। मेरा जो धर्म है मैं तो करूंगा ही, मुझे बताना है सवाल, एक एक सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद से करके आएंगे तो आपका ही नॉलेज गेन होगा और आपके अंदर जो है और ज़्यादा आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। तो आप क्या करिए कि जो होमवर्क मिले आप उसे करके आइए और यहाँ आने के बाद मिला लीजिए कि आपने जैसे किया है क्या मैं भी वैसे कर रहा हूँ, या आपके तरीके में या मेरे तरीके में क्या अंतर है। ठीक है, तो इससे जो होता है हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेमी, AC बराबर 10, BC बराबर 24 और तो साइन ए tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सवाल, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सवाल। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज कैसा बनता है मित्रों? समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण पाया जाता है? तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण पाया जाता है और ये 90 डिग्री के कोण के वजह से इसको क्या कहते हैं हम? समकोण है। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में C समकोण है, मतलब C की जगह फिक्स है। C कहाँ आएगा? तो आपको पता होगा कि C समकोण है तो C कहाँ पे आएगा? 90 के नीचे आएगा। अब जो है C की जगह फिक्स हो गई, बचा कौन? अरे ABC 3 भाई थे, C ने अपनी जगह फिक्स कर ली, अब बचा है A और B। तो अब A कहाँ लिखा जाएगा और B कहाँ लिखा जाएगा? तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में साइन A दिया है, tan B दिया है, cos A दिया है। तो पहले A दिया है इसलिए A को हम नीचे रख दें और B को कहाँ रख दें? ऊपर रख दें। अब जो मान दिया गया है उसको रख दें। AB बराबर कितना दिया गया है? 26। तो A से B की, A और B कितना है? 26 सेमी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या है? यह 26 सेमी है और 26 सेमी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वहाँ पे AC बराबर कितना है? 10 सेमी। तो AC की जो वैल्यू है कितनी है? 10 सेमी। ये भी मैंने लिख दिया 10 सेमी। और उसके बाद BC का मान कितना है? तो 24 सेमी। तो BC भी कितना लिखा गया? 24 सेमी। आपको पता है कि यह लंब है, यह आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो तीनों मान दिया गया, हमें कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। तो आइए हम डायरेक्ट अपने सवाल पे चलेंगे। हमारा सवाल हमसे पूछा है साइन A का मान। तो मैंने कल ही बताया था A वाले को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन A। साइन A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? cos A दिया हुआ है। तो साइन A cos A। साइन A बराबर क्या होता है? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos A बराबर क्या होता है? तो यह होता है आधार बटे कर्ण। मैंने दोनों का फार्मूला लिख दिया। बचा क्या है? tan B। तो tan B को हम इधर लिख देते हैं। तो tan B बराबर क्या फार्मूला होता है? तो लंब बटे आधार। ये फार्मूला हमने लाल बटे कक्का से आपको याद करवाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ भूल रहे हो तो LALKA लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा कि जो भी लिखा गया है सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे साइन A। तो आप बताइए लंब का मान कितना है? A के बारे में बात हुई है, A नीचे ही है, फिगर हमारा नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 24 और कर्ण का मान कितना है? 26। तो 24 बटे 26 कटेगा क्या? यह काट दीजिए। 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। तो आएगा 12 बटे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? 10 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 26। तो काट दीजिए,
5 हो जाएगा और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि 5/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 10b के पास चलते हैं। यहाँ पे जो मान पूछा है मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मान पूछा है b, वो मान हमारा ऊपर पड़ गया है। तो जब ऊपर आ जाता है तो मैंने आपको बताया है कि जो मान यहाँ पूछा जाए अगर वो ऊपर हो जाए तो जो आधार होता है वो बन जाता है लंब, और जो लंब रहता है वो बन जाता है आधार। तो अब इसके हिसाब से हमें जवाब देना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10b। तो 10b बराबर लंब का मान अब क्या हो चुका है 10 सेमी, और अब आधार का मान क्या हो चुका है 24 सेमी। लंब आधार हो गया है और आधार जो है लंब हो गया है। इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और इसको काटेंगे तो 12, यानी कि 10b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/12। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है यदि भुजा AB बराबर है BC के, यदि कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है 1 के, तो और AC बराबर कड़ी में 2 सेमी हो, तो क्या करना है आपको, तो मान ज्ञात करना है कि sin A tan C का आपको मान ज्ञात करना है। 2 ही मान है और वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व, और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या किया, बना दिया, और इसमें हमें नाम लिखना है किसका, A का, B का और C का। तो A का मान क्या है बताइएगा, A कहाँ रहेगा, B कहाँ रहेगा और C कहाँ रहेगा, आप लोग बताइए B कहाँ रहेगा। तो B कहाँ है कि B क्या है, हमारा B समकोण है, तो यहाँ पे B रह जाएगा। और बात किया है किसकी, sin A की और tan C की। तो अब यहाँ A पहले दिया है तो हमने A को क्या किया, नीचे लिख दिया, और C बाद में दिया था तो C को कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। वैसे B को यहाँ पे लिखने के बाद आप कहीं भी A कहीं भी C लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे मान दिया है, कह रहा है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि AB बराबर है किसके, AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके, 1 के। तो अब बताइए कैसे होगा। तो हम यहाँ पे करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB बराबर है BC के। ठीक है, AB किसके बराबर है, BC के, और BC का मान 1 है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि हमारी कीमत उतनी ही है जितनी की तुम्हारी कीमत है। यह AB कहा है किससे, BC से कह रहा है कि तुम्हारी जितनी कीमत है उतनी ही कीमत मेरी भी है। तो इसका मतलब BC कह दिया कि हमारी कीमत 1 रुपया है, तो तुम बताओ तुम्हारी कीमत क्या होगी। तब अगर BC की कीमत यहाँ से 1 रुपया होती है तो AB बराबर है BC के, तो AB की कीमत भी 1 रुपया होगी और BC की भी कीमत क्या होगी, 1 रुपया होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, या दोनों अगर बराबर देखिए बराबर के बराबर में दिया हो, जैसे AB बराबर दिया है BC के, BC बराबर दिया 1 के, इसका मतलब जो 1 है वह AB के भी बराबर है और BC के भी बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो AB का मान यहाँ से हमने कितना निकाला, AB का मान हमने निकाला है 1, और BC का मान हमने क्या निकाला है, BC का मान भी हमने निकाला है 1। और यहाँ पे AC का मान आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कड़ी में 2, तो AC का मान यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 2। आगे बढ़ेंगे हम इसे लेकर के। हमारे पास क्या है, लंब भी दिया है हमको, आधार भी दिया है और क्या दिया है, कण भी दिया है। जब तीनों चीज़ें दी गई हैं तो हमें किसी चीज़ के निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा है sin A, क्वेश्चन में पूछ रहा है sin A, और आप जानते हैं sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बटे कण। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। और ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है tan C, तो tan C बराबर हम लिख देंगे, tan C बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम इनके मान के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे A दिया है और यहाँ पे A नीचे है, तो यह मान बदलेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। A नीचे दिया है तो क्या मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, sin A
बराबर लंब की जगह पे लंब ही रहेगा। लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है कड़ी में 2, तो यानी कि साइन ए बराबर 1 बटे कड़ी में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और बात करें tan c की, तो यहाँ पे जो c पूछा गया है वो कहाँ आ गया है, यहाँ ऊपर आ गया है, इसलिए लंब की जगह पे क्या हो जाएगा आधार, और आधार की जगह पे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan c बराबर लंब की वैल्यू देखिए, अब यह लंब हो चुका है और ये जो हो चुका है क्या हो चुका है आधार हो चुका है, तो लंब का मान भी 1 है, आधार का भी मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 1, और 1 बटे 1 को आप क्या लिख सकते हैं केवल 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चा 1 बटे 1 लिख दिया तभी भी सही है, और कोई 1 लिख देगा तभी भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी यहाँ पे कोण यहाँ पे जो दिया रहे ABC, अगर नीचे पड़ जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर पड़ जाए तो लंब क्या होता है आधार बन जाता है, और आधार जो होता है वो क्या हो जाता है लंब बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रख करके ही आगे के सवालों को करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है यदि PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी और PR बराबर 5 सेमी, तो आपको मान ज्ञात करना है cos P, tan P तथा cos R का क्या करना है मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये सवाल भी बिल्कुल उसी के जैसा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमको क्या करना है एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जैसे जैसे चीज़ें कही हैं, जैसे कहा है यहाँ पे कि Q समकोण है, तो Q को कहाँ रख देना है 90 डिग्री पे रख देना है, और बाकी P और R को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी रख देना है। उसके बाद हम सवाल को हल कर लेंगे, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बना दें, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। हम यहाँ पे एक हमने बना दिया, यहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज, यहाँ पे किसकी जगह है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे Q रखा जाएगा, ठीक है। और बाकी मान लीजिए यहाँ पे जब Q आ गया तो बाकी बचा क्या P और R। तो पहले देखिए P आया है, उसके बाद क्या आया R आया है, तो हम क्या करें पहले P को ही क्या कर दें नीचे रख दें, और R को क्या कर दें ऊपर रख दें। हमने Q P R को यहाँ पे क्या किया रख दिया। अब जो मान दिया गया उसको रखें हम। PQ का मान दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो PQ है आप देख सकते हैं कि PQ बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो PQ बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे कितना सेमी 4 सेमी। फिर से क्या है कि QR बराबर, देखिए QR बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिए इधर, QR बराबर दिया है कितना 3 सेमी, तो QR बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 सेमी हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से PR, यहाँ देखिए PR कितना दिया है, PR जो है हमारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, PR हमारा 5 सेमी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे PR कितना लिख दिया 5 सेमी लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो मान पूछा गया है, यह हमारा कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है, तीनों हमको दे दिया गया है, हमें कुछ निकालना ही नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है cos P पूछा है, तो यहाँ लिख दें हम cos P। उसके बाद से फिर क्या पूछा गया है tan P, क्या पूछा गया है मित्रों, देखिए tan P पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे tan P लिख दिया। फिर हमसे क्या पूछा गया cos R पूछा गया है, तो इधर लाइन खींच करके इधर बॉर्डर बना दें और यहाँ लिख दें cos R, ठीक है, तो cos R। अब बताइए कि cos P का मान P O से लेना देना नहीं है, ना तो P से लेना देना है, ना तो P ना तो R। अभी cos का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और cos R बराबर क्या होता है, और की कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, इसका लंब बटे आधार। अब देखिए सब कुछ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा cos P, तो cos P बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू बताइए कितनी है, आधार की वैल्यू 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू 5 है, तो ये हमने लिख दिया 4 बटे 5, और यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है।
क्यों? क्योंकि P पूछा था और P नीचे था तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा tan P, तो tan P बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4 यानी कि 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ भी कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए R पूछा है और आप देख सकते हैं कि R यहाँ पे कहाँ है? ऊपर आ गया है, तो मान बदल जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यह जो आधार था यह क्या बन चुका है? अब लंब बन जाएगा, और ये जो लंब था ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos R। तो बताइए आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना हो चुका है? आधार हो चुका है 3, और कर्ण वही होगा, तो कर्ण बराबर 5। मैंने आपको बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार और लंब हमेशा आपस में ज़रूरत और स्थिति के हिसाब से क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये बातें ध्यान नहीं दी जाएंगी तो क्या हो जाएगा, क्या मतलब होता है P का, R का, Q का। तो आप एक छोटा सा अंतर देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे cos P था, यहाँ पे देखिए cos P था, तो इसका मान क्या आया है? इसका मान आया है 4/5, और ये भी cos ही है, लेकिन इसका मान आया है 3/5। देख सकते हैं आप, ये अंतर होता है। यहाँ देखिए cos P का मान आया है 4/5, जबकि यही cos भी था, लेकिन इसका मान आया है 3/5। तो अगर आप ये सब गलती, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्ज़ाम में आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए हमने, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है इसको हम देखेंगे। 6 तक तो हमने बता दिया। लघुत्तरी प्रश्न है। कर निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी बताइए कि यह किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कर रहा है, और कौन सा दिया है और कौन सा पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है। मैंने जब पहले दिन परिचय बताया था तो वहाँ पे बताया था कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं वास्तविक या रियल त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन। कॉसेक से कॉट भी हैं। तो वैसे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, लेकिन पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मुख्य भूमिका में रखा गया है। वह कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, और क्या है? टेन है। तो आप बताइए कि 3 हैं, तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनका नाम है साइन, कॉस और टेन। 3 होते हैं। तो इनमें से किसको दे दिया है? साइन के बारे में, यानी कि साइन का मान दे दिया है। तो किसका मान आपको ज्ञात करना है? आपको मान ज्ञात करना है कॉस का और टेन का। ये लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद से समझना होगा और खुद से क्या होगा? करना होगा। तो आइए, दिया है साइन ए बराबर 1/11। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आप जानते हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिख रहा है? लिख लीजिए यहाँ पे, लंब का मान दिख रहा है 1, और कर्ण का मान क्या दिख रहा है आपको? तो कर्ण का मान दिख रहा है 11। कर्ण का मान कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ए के बारे में बात कही गई है, तो ए को ही 90 डिग्री पे रख दें, बाकी बी को यहाँ रख दें, सी को यहाँ रख दें। लंब का मान कितना दिया गया है? लंब का मान दिया गया है 1। हम यहाँ पे लंब का मान 1 लिख दें, और कर्ण का मान 11 दिया गया है, तो कर्ण का मान 11 लिख दें। क्या नहीं दिया गया? आधार नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ से लगा दें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है? आधार। आधार की जगह पे क्या है? ए बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, यानी कि लिख देंगे, या चाहे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट थोड़ा सा। आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लिख दिए।
अब यहाँ पे मान रखेंगे, आधार की जगह पे कुछ नहीं दिया गया है तो क्या दिया गया, ए बी स्क्वायर। कर्ण की जगह पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, कर्ण की जगह पे दिया हुआ है बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा, रहने दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट बी सी की जगह डायरेक्ट क्या दिया हुआ, 11, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 का स्क्वायर। और लंब का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए बी, यहाँ हम ध्यान दें तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121, अब -1 का स्क्वायर बराबर 1 ही रहेगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 में से 1 जाता है तो कितना आएगा, 120। आइए बताइए, ए बी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करणी में 120। अब 120 को बाहर निकालना है, 120 को बाहर कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए, 120 का फैक्टर कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 60, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, और 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 बराबर क्या, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है और 1 बार क्या आया, 5 आया, तो जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया, बाकी इन तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर गुणे 2 यहाँ 6 6 बचे 30, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको अलग लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी बराबर 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 30, और जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है वो करनी से बाहर आ जाता है, तो ए बी बराबर 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंदर आ जाएगा 30, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 30, ए बी बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 30। अब हमको मान ज्ञात करना है कॉस का और टेन का, तो यहाँ लिख दें हम कॉस ए बराबर, ध्यान देंगे हम, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए बराबर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर, यहाँ ए लिख दें, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम लिख दें कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, अब ये भी निकला है, क्या आया है 2 कड़ी में 30, तो आधार का मान है 2 कड़ी में 30, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 11, तो यहाँ कर्ण का मान हो जाएगा 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा tan ए बराबर, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है, लंब का मान 1 दिख रहा है, और आधार का मान क्या दिख रहा है, 2 कड़ी में 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे लिखना था हमें, यहाँ लिख दीजिएगा, ये tan ए है, तो tan ए का मान क्या आ गया, 1/30, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और एक बात ध्यान रखें सभी लोग, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर, अगर हम 12 की बात करें तो ऐसे ही लगेगा, और क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की अगर हम बात करें तो 13, 14, 15 जो है इसमें 3 निकालना था तो उसमें 5 निकालना है। तो अगर आप कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप कर सकते हैं, बाकी अगर जो ना आए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।